नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता कि बीते कुछ दिनों से अरब सागर में समुद्री तूफान बिपरजॉय बना हुआ और इस तूफान का अब जाकर के रूट फाइनल हुआ है। सभी वेदर मॉडल अब जाकर के एक मत हो गए हैं और इस तूफान का रूट अब गुजरात की तरफ दिखा रहे हैं। इस वेदर मॉडल में हम देखें तो ये विंडी का ECMW वेदर मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं कि अब इस वक्त यानी कि 14 जून की सुबह के समय, 14 जून की दोपहर के समय समुद्री तूफान इस वक्त अरब सागर के उत्तरी हिस्सों में बना हुआ और साथ ही साथ ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है गुजरात के काफ़ी नज़दीक बना हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले लगभग 10 से 12 घंटे के दौरान तो इसका जो लैंडफॉल नहीं होगा, लेकिन ये सिस्टम अब धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करेगा। ECMW वेदर मॉडल की माने तो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपर जो है ये धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में आगे तरफ बढ़ेगा और गुजरात के कच्छ के आसपास के इलाकों पर, अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये मांडवी के आसपास के इलाकों पर, गुजरात में मांडवी के आसपास के क्षेत्र पर ये सिस्टम स्ट्राइक कर सकता है। फिलहाल इस ECMW वेदर मॉडल को हम आगे बढ़ाए तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में आगे तरफ बढ़ेगा और ये गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ और कराची के बीच से होता हुआ गुजरात के मांडवी के आसपास के इलाकों पर लगभग हम कह सकते हैं झाकवा पोर्ट के आसपास ये सिस्टम के स्ट्राइक करने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल ये जो सिस्टम स्ट्राइक करेगा ये 15 तारीख के दोपहर के आसपास का समय रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें वेदर मॉडल अब दिखाया रहा कि ये जो वेदर सिस्टम है ये 15 जून की दोपहर के आसपास गुजरात के पश्चिमी इलाकों से एंटर करेगा और इस वक्त आप देख सकते हैं कि नलिया और साथ ही साथ कराची के बिल्कुल बीच से होता हुआ सिस्टम देश के इलाकों पर एंट्री कर रहा है। जिस वक्त ये सिस्टम लैंडफॉल कर रहा हुआ उसमें लगभग 15 जून की शाम के आसपास का समय रहेगा, लगभग 4 से 5 बजे के आसपास का समय रहेगा जिस वक्त ये सिस्टम गुजरात के इलाकों पर लैंडफॉल करेगा। इसके साथ साथ क्योंकि सिस्टम बीते कुछ दिनों पहले सिस्टम एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था और अब धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर दिशा में आगे तरफ बढ़ रहा तो अब यहाँ पर समुद्री सतह के तापमान कम हुए, जिसकी वजह से अनुमान रहेगा कि सिस्टम की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और सिस्टम जब कल लैंडफॉल करेगा 15 जून की दोपहर के आसपास तो ये सिस्टम उस वक्त वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रह सकता है। अनुमान रहेगा कि उस वक्त जब ये सिस्टम लैंडफॉल कर रहा होगा तो दौरान गुजरात के अधिकांश इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर भीषण रफ्तार से और तूफानी रफ्तार से हवाएं चल सकती है। साथ ही साथ कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश और कुछ जगह पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर खतरा गुजरात के जो कच्छ वाला जो क्षेत्र रहेगा यहाँ पर रहेगा। अनुमान रहेगा कि यहाँ पर लगभग आज से ही यहाँ पर हवा की दिशा बढ़ गई, हवा की जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अनुमान रहेगा कि कल यानी कि 15 जून को गुजरात के जो सौराष्ट्र कच्छ के इलाके रहेंगे यहाँ पर अधिकांश जगह पर हवा की रफ्तार 120 से लेकर के लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। गस्टिंग में हो सकता है कि हवा की स्पीड 150 लेकर के 160 या 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी जा सकती है। इसी के साथ साथ दक्षिणी पाकिस्तान और सिंध प्रांत के आसपास के इलाकों पर भी सिस्टम का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर भी तेज तूफानी रफ्तार की हवा के साथ भीषण बारिश कल यानी कि 15 जून को देखने को मिल सकती है। जब ये तूफान यहाँ पर जो आई ऑफ साइक्लोन है जब यहाँ पर दस्तक दे देगी उसके बाद इस साइक्लोन धीरे धीरे बिपरजॉय धीरे धीरे आगे तरफ जाएगा। अनुमान रहेगा कि ये सिस्टम, अगर हम ECMW वेदर मॉडल का स्टडी करें तो ये सिस्टम गुजरात को पार करके राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां जो राजस्थान के इलाकों पर भी आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। 15 तारीख के बाद जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गुजरात के इलाकों पर गतिविधियां 16 तारीख से कुछ कम जरूर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कई जगह पर बारिश की गतिविधियां और तेज़ रफ्तार की हवाएं गुजरात के इलाकों पर 16 और 17 तारीख को भी देखने को मिल सकती है। 16 तारीख के बाद ये सिस्टम अनुमान है कि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर, जिनमें उदयपुर माउंट आबू से होता हुआ जैसलमेर जोधपुर से होता हुआ पूर्वी क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा। ये अनुमान ECM वेदर मॉडल दिखा रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद रहेगी कि राजस्थान के अधिकांश इलाके से रहेंगे, खासतौर से दक्षिणी मध्य और पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जिनमें अगर हम जिलेवार बात करें तो जैसलमेर से लेकर के नीचे जोधपुर, पाली, नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, अजमेर तक तमाम जगह पर, जयपुर तक भी अधिकांश जगह पर बारिश की गतिविधियां 16 से लेकर के 17-18 तारीख तक देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के मैदानी भाग की बात करें तो क्योंकि कुछ वेदर मॉडल ऐसा दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ भी जाएगा, लेकिन ECMW वेदर मॉडल को छोड़ दे तो अधिकांश वेदर मॉडल यही दिखा रहे, चाहे IMD का GFS मॉडल हो चाहे ECMW का वेदर मॉडल, तो सभी वेदर सिस्टम ये दिखा रहे कि सिस्टम धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में आगे तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों पर भी गतिविधियां बढ़ेंगी। फिलहाल इस स्लाइड में हम ECMW वेदर मॉडल का जिक्र देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है धीरे धीरे कमजोर होगा, फिर डिप्रेशन और इसके बाद वेलमार्क लो प्रेशर और लो प्रेशर की कैटेगरी में सिस्टम दक्षिणी राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा, जिसकी वजह से तमाम इलाकों पर दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र पर 16 से लेकर के 18 तारीख के बीच में मूसलाधार बारिश दर्ज की जा सकती है।
सकती है। अगर हम इसी सिस्टम का एनालिसिस अगर हम विंडी के GFS मॉडल से देखें तो आप देख सकते हैं GFS वेदर मॉडल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो तूफान है आज 14 जून के आसपास अभी अरब सागर के उत्तरी क्षेत्र पर बना हुआ और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सिस्टम तटों के और ज़्यादा नज़दीक आएगा और अनुमान रहेगा कि 15 जून की दोपहर के आसपास ही GFS वेदर मॉडल भी इसका जो लैंडफॉल है वो गुजरात के कच्छ इलाके के आसपास यानी कि मांडवी के आसपास और कराची के बीच कुछ पाकिस्तान में कराची के बीच दिखा रहा है। सिस्टम थोड़ा सा डेविएशन दिखा रहा है क्योंकि जो हवाओं की दिशा है वो इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रही है, जिसकी वजह से अनुमान रहेगा कि GFS वेदर मॉडल की माने तो सिस्टम राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों को कवर करता हुआ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16-17 तारीख के आसपास सिस्टम राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पर पहुंचेगा। उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे तरफ बढ़ेगा। अनुमान रहेगा कि सिस्टम राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र पर पहुंच जाएगा जिनमें जयपुर अलवर के आसपास का क्षेत्र शामिल रहेगा। सिस्टम लगभग हम कह सकते हैं कि दिल्ली NCR, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, उत्तरी राजस्थान के भी कई इलाकों पर लगभग 18 और 19 तारीख को बादल पहुंचाएगा और कुछ जगह पर हल्की से मध्यम तो कहीं पर भारी बौछारें हमने मैदानी भागों पर देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर वेदर मॉडल सिस्टम का जो रूट है वो लैंडफॉल होने के बाद कुछ इसी तरीका दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर पहुंचने के बाद ये सिस्टम धीरे धीरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा और यहाँ पर भी कई जगह पर अच्छी खासी बारिश और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात कुछ इलाकों पर दे सकता है। ये सिस्टम जिनमें राजस्थान के अधिकांश इलाके, पंजाब हरियाणा के अधिकांश इलाके, दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर ये सिस्टम लगभग 16 से लेकर के 18 तारीख के बीच में अच्छी खासी मौसमी गतिविधियां दे सकता है। अगर हम IMD के GFS वेदर मॉडल पर बात करें तो आज 14 जून को आप देख सकते हैं कि सिस्टम की लोकेशन उत्तरी अरब सागर के ऊपर बनी हुई है। सिस्टम धीरे धीरे अब देश के इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू होगा। अनुमान रहेगा कि कल ये सिस्टम 15 तारीख के आसपास बिल्कुल लैंडफॉल करेगा और लगभग वही लोकेशन जो लगभग सभी वेदर मॉडल एकमत होकर के दिखा रहे हैं, यही लोकेशन इसकी बनी हुई है और अनुमान रहेगा कि ये सिस्टम गुजरात के मांडवी के आसपास और पाकिस्तान के कराची के बीच से होता हुआ अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि 15 जून के आसपास इस सिस्टम का लैंडफॉल लगभग 15 जून की दोपहर के बाद इस सिस्टम का लैंडफॉल होना तय है ऐसा लग रहा है और कई इलाकों पर इस दौरान भीषण रफ्तार की हवाएं और भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासतौर से दक्षिणी पाकिस्तान, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के बीच क्षेत्रों पर इस सिस्टम तबाही आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मचा सकता है। उसके बाद 17 तारीख के आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन में देखें तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के ऊपर ये सिस्टम पहुंच जाएगा। धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र ऐसे रहेंगे। अगर हम IMD के GFS वेदर मॉडल की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अलवर, जयपुर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर समेत उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक तमाम क्षेत्र पर बादल पहुंचेंगे और कई जगह पर खासतौर से पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर मूसलाधार बारिश 17 तारीख को देखने को मिल सकती है। उसके बाद 18 तारीख को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ भी पहुंचेगा। अनुमान रहेगा कि यहाँ पर दक्षिणी पंजाब, हरियाणा के अधिकांश इलाके, दिल्ली NCR, उत्तरी राजस्थान, मध्य राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर सिस्टम एज ए लो प्रेशर पहुंचेगा और कई क्षेत्रों पर यहाँ पर मूसलाधार बारिश 18 और 19 तारीख को देखने को मिल सकती है। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकाले तो SMW वेदर मॉडल को छोड़ दे तो अधिकांश वेदर मॉडल इस सिस्टम का उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि लगभग 16 से लेकर के 18 और 19 तारीख तक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर सिस्टम मूसलाधार बारिश, तेज रफ्तार की हवाएं दे सकता है, जिससे कि यहाँ पर भी जनजीवन थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। हालांकि क्योंकि सिस्टम जब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ पहुंचेगा तो कुछ हद तक कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा प्रभाव तो इन इलाकों पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन अच्छी खासी बारिश से तापमान में गिरावट होगी और लोगों को गर्मी से काफ़ी हद तक राहत मैदानी इलाकों पर भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था अपडेट साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय के बारे में। उसके बाद क्योंकि वेदर मॉडल का जो प्रोजेक्शन है वो बार बार बदलता रहता है तो इसके ऊपर भी हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको हमारे आने वाले बुलेटिन में जरूर अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मौसम देश भर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।